महाराज को टक्कर देंगे युवराज। सिंधिया के गढ़ को भेदने के लिए है तैयार। जयवर्धन करेंगे सिंधिया का बंटाधार। गुना में होगा सबसे दिलचस्प मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों पार्टियां खूब जोर आजमाइश लगा रही हैं। वैसे तो एमपी में कई हॉट सीटें हैं, लेकिन गुना की लोकसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। वजह है, इस सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस में प्रत्याशी के नाम पर चर्चा हो रही है कि कौन से चेहरे को सिंधिया के खिलाफ खड़ा किया जाए। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव में इस सीट से सिंधिया को हार नसीब हुई थी। ये बात साल 2019 के लोकसभा चुनाव की है, लेकिन उस वक्त केंद्रीय मंत्री कांग्रेस का हिस्सा थे और उन्हें बीजेपी उम्मीदवार केपी यादव के सामने हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि सिंधिया की हार के बाद भी वो इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे थे। उन्होंने गुना की राजनीति और लोगों को काफी करीब से समझा। विधानसभा चुनावों के दौरान यही चर्चा थी कि महाराज को इसलिए बीते विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी नहीं बनाया गया क्योंकि बीजेपी उन्हें लोकसभा चुनावों के लिए तैयार करके बचाए रखना चाहती थी, और इन चुनावों में बीजेपी ने सिंधिया के नाम का ऐलान किया। तो अब कांग्रेस में खलबली मच गई है कि सिंधिया के सामने किसे उतारा जाए। हालांकि कांग्रेस के पास कई नाम हैं, लेकिन आज हम आपको वो नाम बताएंगे जो सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है। महाराज को टक्कर देंगे युवराज, क्या है कांग्रेस की खास प्लानिंग। पहली सूची में जैसे ही गुना से सिंधिया के नाम का ऐलान हुआ, वैसे ही कांग्रेस में इस सीट से प्रत्याशी कौन हो, इसको लेकर चर्चा होने लगी, क्योंकि कांग्रेस को कोई ऐसा दावेदार चाहिए था जो महाराज को चुनौती दे पाए। कहा जा रहा है कि इस दौड़ में दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह का नाम सबसे आगे है, क्योंकि सिंधिया की तरह जयवर्धन सिंह भी राजघराने से संबंध रखते हैं। दोनों को सियासी गुण विरासत में मिले। ऐसे में कहा जा रहा है कि जयवर्धन को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकती है। अभी हाल ही में जयवर्धन से सिंधिया की जीत हार को लेकर सवाल किया गया था जब पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा था, पिछली बार सिंधिया इसलिए चुनाव हारे थे क्योंकि वो गुना के स्थानीय निवासी नहीं है, जबकि उन्हें चुनाव हराने वाले केपी यादव स्थानीय थे, इसलिए जनता ने उन पर भरोसा जताया। कहीं ना कहीं लोकसभा सीट की जनता ये सोचती है कि उनका स्थानीय निवासी ही प्रत्याशी होना चाहिए, ताकि चुनाव जीतने के बाद वो उन्हें हर वक्त मिलते रहे, उनकी समस्याओं को समाधान होता रहे। इसी वजह से सिंधिया को हार मिली थी और केपी यादव को जीत मिली थी। अभी हाल ही में राहुल गांधी की यात्रा जो एमपी के गुना पहुंची थी, तो जयवर्धन सिंह ने राहुल की यात्रा की अगुवाई की थी। राघोगढ़ में अपनी यात्रा के दौरान जयवर्धन फुल टाइम राहुल के साथ थे, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि शायद कांग्रेस आलाकमान जयवर्धन पर भरोसा जताए। हालांकि अगर जयवर्धन इस सीट पर चुनावी हुंकार भरते हैं तो मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई ऐसी सीटें हैं जिन पर संभावित उम्मीदवारों के नाम वायरल हो रहे हैं। वो लिस्ट आपको बताते हैं। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार: कोटा से अशोक चांदना, भिलवाड़ा से धीरज गुर्जर, उदयपुर से ताराचंद मीणा या दयाराम परमार, बीकानेर से गोविंद मेघवाल या मोड़ाराम मेघवाल, सीकर से महादेव सिंह खंडेला या सीताराम लांबा, अलवर से ललित यादव, बर्रा से झालावाड़ से प्रमोद जैन भाया या चेतन पटेल, जैसलमेर बाड़मेर से प्रभा चौधरी या हेमा राम चौधरी, दौसा से मुरारी मीणा या कमल मीणा, श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़ से शिमला नायक, डूंगरपुर बांसवाड़ा से विकास बामनिया, टोंक सवाई माधोपुर से सचिन पायलट या हरिश्चंद्र मीणा, जोधपुर से मानवेंद्र सिंह जसौल। ऐसे में अब देखना होगा कि गुना की सीट से बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है, लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई इसी सीट पर देखी जा रही है। और जो संभावित उम्मीदवारों का नाम हमने आपको बताया, उसके अलावा गुना की सीट पर दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या ये फैसला सटीक साबित होगा? क्या युवराज महाराज को टक्कर दे पाएंगे या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।